हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवेज स्टडी ग्रुप। दोस्तों, जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे 2 दिन के लिए इंटरनेट जो है वो जैम कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो वीडियो है वो टाइमली नहीं मैं अपलोड कर सकी, क्योंकि इंटरनेट ही नहीं काम कर रहा था। तो कैसे मैं अपलोड कर सकती थी? ठीक है। उसके अलावा चलिए अब हम देखते हैं 2 और 3 ये दोनों दिन की करंट अफेयर्स नवंबर की। ठीक है। आज हम, जिस तरह कि आपको पता है कि जो इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स होते हैं उनके बारे में मैं आपको एक दो पॉइंट्स जो डिटेलिंग हमें पता होना चाहिए फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, उनके बारे में मैं आपको स्टार्टिंग में बता देती हूँ। तो जैसे कि आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस के भी बारे में जरा बात करेंगे, जैसे कि इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका, ठीक है, एंड रशिया के भी बारे में देखेंगे। ओके। और इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने लेक्चर के लास्ट में प्रोवाइड की हुई है। ये है मेरा नाम, ये है मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इन शॉर्ट ये है मेरा इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 एंड 3 नवंबर 2023 के करंट इवेंट्स। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हु विल इनॉग्रेट द सेकेंड एडिशन ऑफ मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 on 3rd November at भारत मंडपम, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली? आपके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, द्रौपदी मुर्मू जी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, अभी जो सेकेंड एडिशन है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का, उसको इनॉग्रेट करेंगे, मतलब कि आज 3rd नवंबर है, तो इसको इनॉग्रेट कौन करेगा? इसको इनॉग्रेट करेंगे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नन अदर देन ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। और वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 इसका एम क्या है? ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसको ऑर्गेनाइज क्यों किया जा रहा है, इसको इनॉग्रेट क्यों किया जा रहा है। तो इसका एम है, पहला, to strengthen self-help groups, he will disburse, means president, prime minister of India के बारे में हो रही है, he means नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। To strengthen self-help groups, prime minister of India will disburse seed capital assistance for over 1 lakh SSG members. Okay? सीड कैपिटल असिस्टेंस जो है वो कितने लोगों को प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिस्पर्स करेंगे? मोर देन 1 लाख एसएसजी मेंबर्स को। ठीक है। टू शोकेस इंडिया एज फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड एंड सेलिब्रेट 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। जिसका आपको पता है कि इंडिया ने डिक्लेयर किया था कि वी विल सेलिब्रेट ईयर 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है। तो उसको शोकेस करने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 जो है इसका मेगा फूड इवेंट रखा गया है। कहाँ पे? भारत मंडपम, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में। ओके। और प्लस इंडिया को शोकेस करना फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड से, ये आप जरूर याद रखना कि किस तौर पे इसको शोकेस करना है, एज द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड है, द डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, Ministry of Chemicals and Fertilizers is organizing 2 days conclave with a theme. Very, very important. In this question, theme is also given. So, one question will arise from this also. What is the theme of this conclave? So, you must be knowing about the theme also. So, theme is integrating sustainability and business strategy for the chemical industry, addressing challenges and opportunities with, means डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर है, वो 2 दिन का कॉन्क्लेव जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है। और ये कॉन्क्लेव वो किसके साथ मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी आईसीसी, या फिर ऑप्शन डी आईआईएससी। ठीक है। इनमें से किसके साथ मिलकर कॉन्क्लेव जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स ऑर्गेनाइज कर रहा है? अच्छा, थीम क्या है इस कॉन्क्लेव की? ये है वो थीम। ठीक है। तो वो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आईसीसी। आईसीसी मीन्स इंडियन केमिकल काउंसिल, इंडियन केमिकल काउंसिल। ठीक है। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इस टाइम कौन है वो है भगवंत खूबा जी। कौन? भगवंत खूबा। ठीक है।
ये है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। Who has organized the workshop on customized debt financing for commercial mining and MDOs recently in New Delhi? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि ये वर्कशॉप हो कहाँ रही है, लोकेशन। ठीक है, क्योंकि जो वनडे एग्जामिनेशन होते हैं ना, उसमें ये लोकेशन भी पूछी जाती है कि कहाँ पे हुई। सिटी पूछ ली जाती है, स्टेट पूछ लिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाता है, यूनियन टेरिटरी पूछी जाती है। तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये वर्कशॉप हुई है न्यू दिल्ली में। ठीक है, और वर्कशॉप का नाम क्या है? कस्टमाइज्ड डेट फाइनेंसिंग फॉर कॉमर्शियल माइनिंग एंड एमडीओस। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, आपके ऑप्शंस है आईसीसी, आरईसी, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये इमेज देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्या है करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी। ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है ये, मतलब आरईसी जो है ये किसके अंडर है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। पावर या फिर पावर, ठीक है, क्योंकि होता तो वैसे पावर है डिक्शनरी में, लेकिन हम बोलते हैं पावर। ठीक है, और उसके अलावा मैं बता दूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट आरईसी कि ये एक महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। ठीक है, क्या है? महारत्ना का स्टेटस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितनी भी महारत्ना कंपनीज है ना, उनका नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस में महारत्ना के ही बारे में पूछा जाता है, या फिर एक दो ऐसी चीजें होती हैं जो कि नवरत्ना के बारे में पूछ ली जाती है, जो कि बहुत ज्यादा हाईलाइटेड होती हैं वो। अदरवाइज यू मस्ट बी नोइंग अबाउट ऑल द महारत्ना कंपनीज लिस्टेड इन दिस लिस्ट। महारत्ना, ओके, उनमें से आरईसी एक है। आगे हम बढ़ते हैं। हु विल इनॉग्यूरेट थर्ड इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सस्टेनेबल ट्रेड एंड स्टैंडर्ड्स? आपके ऑप्शंस हैं आरईसी, ऑप्शन बी क्यूसीआई, ऑप्शन सी आईसीसी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। चलो, मैं 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और इफ आंसर इज रॉन्ग ऑल्सो देन ऑल्सो नीड नॉट टू वरी, बिकॉज यू आर गोइंग टू नो द करेक्ट आंसर। सी, यहां पे बात किसकी हो रही है? आप देखो तो सस्टेनेबल ट्रेड एंड स्टैंडर्ड्स की। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब अगर देखो तो यहाँ पे क्वालिटी चेकिंग की बात हो रही है। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब उसकी क्या क्वालिटी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मीन्स क्यूसीआई। और ये जो इवेंट है ये न्यू दिल्ली में हो रहा है, 2 दिन का इवेंट है। ठीक है, ठीक है, लोकेशन आपको मैं बता दी कि न्यू दिल्ली। ठीक है, और कितने दिन का है ये इवेंट? 2 दिन का इवेंट है। ठीक है, इस इवेंट में क्यूसीआई प्लस ARSO, ARSO मीन्स अफ्रीकन ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इन दोनों के बीच ट्रेड रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया गया है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको क्यूसीआई के बारे में बता देती हूँ कि व्हाट इज क्यूसीआई। तो ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है? तो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मींस DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? तो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये डिपार्टमेंट कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट्स क्यूसीआई से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्यूसीआई, वेदर इट इज an autonomous body, statutory body or constitutional body, and under which department does this body fall? So it falls under DPIIT, which is under Ministry of Commerce and Industry. Okay, ये सारे जो फैक्ट्स हैं, क्वेश्चंस इन्हीं फैक्ट्स में से आते हैं। नेक्स्ट है, who has inaugurated India Manufacturing Show in Bengaluru, jointly organized by लघु उद्योग भारती एंड IMS फाउंडेशन? आपके ऑप्शंस हैं पीयूष गोयल जी, नितिन गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी,
राजीव चंद्रशेखर जी। तो चलिए दोस्तों, मैं इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ। आप बताओ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा करेक्ट आंसर। गेस तो करो, गेस करने में क्या जाता है यार, यहाँ पे थोड़ी नहीं आपके मार्क्स कट हो रहे हैं, है कि नहीं। गेस करो, क्योंकि जितना ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे ना उतना ज्यादा आपको सारी चीजें जो है जल्दी याद हो जाएंगी, जल्दी समझ में आएंगी, है ना। चलो अब आंसर कमेंट करो। सी, इस क्वेश्चन में दो चीजें हैं। एक तो ये क्वेश्चन पूरा ही है, प्लस दूसरा जो क्वेश्चन है उसका भी एक आंसर बन जाएगा कि इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है। तो ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है लघु उद्योग भारती एंड आईएमएस फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, ये दोनों इसको ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। किसको? इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो को। कहाँ पे हो रहा है ये इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो? तो ये हो रहा है बेंगलुरु में, कर्नाटका में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे राजनाथ सिंह जी, वो उन्होंने इनॉग्रेट किया है ये शो बेंगलुरु में। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी इस शो की? तो इसकी थीम थी मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, वेरी वेरी ग्लोबल थीम, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। ओके, ये इसकी थीम थी। सी, थीम से भी क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, इसलिए जितने भी कॉन्क्लेव, कॉन्फ्रेंस या जो भी चीजें होती है मैं उन सारी चीजों की थीम भी आपको बताते हुए चलती हूँ। Recently, Department of Food and Public Distribution has conducted One Nation, One Ration Card awareness drive in which state or union territory? और आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अवेयरनेस ड्राइव है किसकी? फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने कंडक्ट की है वन नेशन वन राशन कार्ड अवेयरनेस ड्राइव। कौन से स्टेट में की है? तो वो है स्टेट या यूनियन टेरिटरी, तो वो है ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में ये कंडक्ट किया गया है। अब जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बता दूं कि यहाँ के गवर्नर कौन है? तो है मनोज सिन्हा जी। ठीक है, और जम्मू कश्मीर की ही पश्मीना क्राफ्ट को अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला हुआ था। ओके, और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो है उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। ठीक है, पहले ये एक स्टेट था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को ये लीगली एक यूनियन टेरिटरी बन गया। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस means DRDO is organizing 18 international workshop on high energy and special materials in association with means कि DRDO जो है वो किसके साथ मिलके 18th इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन हाई एनर्जी एंड स्पेशल मटेरियल्स जो है उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, सी ये वन डे एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वन डे एग्जामिनेशन के लिए ऐसे क्वेश्चन से यूपीएससी में बहुत कम पूछे जाते हैं। यूपीएससी में इससे रिलेटेड कोई और चीज वो पूछ सकता है, स्टैटिक। ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी यूएसए या फिर ऑप्शन डी यूके। तो अभी जो डीआरडीओ है इसने ये जो है वर्कशॉप वो रशिया के साथ मिलके ऑर्गेनाइज की है। किसके साथ मिलके? रशिया के साथ। अब बात यहाँ पे रशिया की है, तो हम आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं रशिया। ठीक है, आप देखो ये पूरा वर्ल्ड है, पूरा एक तरफ से बोलो तो वर्ल्ड मैप है ये, है ना। और पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है बाय एरिया? इट्स रशिया। ठीक है, अगर हम इंडिया से देखें कि इंडिया से कौन कौन सी बड़ी हैं कंट्रीज, तो पहले तो रशिया हो गई। ठीक है, देन चाइना भी बड़ी है, कनाडा, यूएसए, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये जो 6 कंट्रीज हैं ये एरिया वाइज इंडिया से बड़ी हैं, और इंडिया जो है वो 7th रैंक पे है इन द वर्ल्ड। ठीक है, और बात है रशिया की, तो रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन जी। ठीक है, इसके अलावा आप देखो इतनी बड़ी कंट्री है तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स में डिवाइडेड है। ठीक है, जिस तरह इंडिया का क्या है, ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है ये, प्लस ये है गुजरात,
ये है वेस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। और इन दोनों के बीच अगर हम टाइम को देखें तो 2 आवर्स का गैप है। सपोज यहाँ पे अगर मॉर्निंग के सुबह के 4 बज रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे मतलब फिर 4 या फिर मान लो मैं इन जनरल बोले अगर यहाँ पे 5 बज रहे हैं तो यहाँ पे सनराइज जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पे गुजरात में ये 7 बजे के लगभग होगा सनराइज। अगर अरुणाचल प्रदेश में सनराइज 5 बजे हो रहा है तो गुजरात में 7 बजे होगा, 2 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन इंडिया में एक ही टाइम जोन है। और ये कहाँ से क्रॉस करता है, तो वो क्रॉस करता है यूपी के डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर से, यहाँ से क्रॉस होता है, ठीक है। आप बुक में पढ़े होंगे इलाहाबाद या फिर अब इसको हम बोलते हैं प्रयागराज, लेकिन अगर स्पेसिफिक मैं बताऊं तो वो है मिर्जापुर, ठीक है। अब तो मिर्जापुर हर कोई जानता है, जो सीरीज आ चुकी है कालीन भैया, है ना। चलो खैर ये अलग बातें हैं, हम रशिया पे आते हैं। तो रशिया जो है वो 11 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है। कितने टाइम जोन्स में? 11 टाइम जोन्स में, ठीक है। और रशिया की कैपिटल क्या है? तो वो है मॉस्को। क्या है? मॉस्को, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करंट अफेयर्स को फैक्ट्स के थ्रू देखते हैं। इसमें सबसे पहला है Sri Sarbanand Sonowal will launch the domestic sailing of the first international cruise liner Costa Serena on 3rd November in Mumbai, ठीक है। सी ये श्री सर्बानंद सोनोवाल ये कौन है हमारे? आप अच्छा गैस करके बताओ, क्योंकि मैंने इनके बारे में बहुत बार आपको बताया है कि ये कौन से मिनिस्टर हैं हमारे। क्योंकि जो भी यूनियन मिनिस्टर होते हैं ना, एटलीस्ट उनकी फील्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनकी मिनिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। क्या है? पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के ये मिनिस्टर हैं, ठीक है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात, डोमेस्टिक, ये 3rd नवंबर को डोमेस्टिक सेल जो है उसको लॉन्च करेंगे। और ये फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी जहां पे भी फर्स्ट या लास्ट है या फिर इंडिया की रैंक है, मीन्स दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पढ़नी है। तो यहाँ पे फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर जो है उसका क्या नाम है? तो वो है कोस्टा सेरेना, ठीक है। और इसको लॉन्च कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। कहां से करेंगे? मुंबई से। कब? 3rd नवंबर को, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग इज ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप ऑन द थीम हार्नेसिंग डेटा फॉर डेवलपमेंट फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन न्यू दिल्ली, ठीक है। सी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि नीति आयोग जो है वो एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहा है और उसकी थीम है हार्नेसिंग डेटा फॉर डेवलपमेंट फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मींस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को और प्रोग्रेसिव बनाने के लिए जो डेवलपमेंट का डेटा है उसको हार्नेस करेगा। ये वर्कशॉप है, इसकी थीम है ये, ठीक है। और ये कहाँ पे होगा? तो ये होगा न्यू दिल्ली में, ठीक है। ठीक, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज नीति आयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट वन बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस होल पॉइंट कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है। इसको फॉर्म कब किया गया था? तो इसको फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 में, ठीक है। ईयर और डेट दोनों इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नीति आयोग की, कि 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग को फॉर्म किया गया था। और इसका विजन क्या था इसको बनाने का? इसको बनाने का विजन था मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट। क्या था? मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, ठीक है। और इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। और इसके वाइस चेयरपर्सन अभी कौन है? तो वो है सुमन बेरी जी, ठीक है। ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड वाइस चेयरमैन कौन होते हैं। तो वो इस टाइम है सुमन बेरी जी, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि वेदर इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी, सो इट्स नन ऑफ द अबव, इट्स एक्चुअली अ थिंक टैंक। मीन्स ये एक एडवाइजरी
थिंक टैंक है, ठीक है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक एडवाइजरी थिंक टैंक है, ठीक है। इसमें आप और भी इसमें मिनिस्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब मेंबर्स और भी होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। देन ईपीएफओ सेलिब्रेट्स 71st फाउंडेशन डे, ठीक है। ईपीएफओ को फॉर्म कब किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको फॉर्म किया गया था 1952। कौन से ईयर में? 1952 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है ईपीएफओ? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और इस टाइम इसके हेड कौन है ईपीएफओ के? तो वो है नीलम एस राव जी। कौन है? नीलम एस राव जी, ठीक है। And it manages provident funds in India and other being employees state insurance, ठीक है। और ये कब किया गया है? तो ये है 1 नवंबर को। कब? 1 नवंबर, ओके। देन बांग्लादेश एयरफोर्स पर्सनल विजिटेड दीमापुर नागालैंड टू कमेमोरेट देयर रेजिंग डे। इनका रेजिंग डे कब होता है? तो ये मैं बता दूं, इन्होंने ये सेलिब्रेट किया है 31 अक्टूबर को, ठीक है। बांग्लादेश एयरफोर्स 31 अक्टूबर को, ठीक है। तो ये तो हमारे लिए है, एक फैक्ट है कि बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है वो नागालैंड के जो दीमापुर है वहां पे विजिट की है अपना रेजिंग डे सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। देखिए हमारे लिए अब भी रिसेंटली क्या थी न्यूज, ये देखो, ये है अखौरा और ये है अगरतला, ये है इंडिया और ये है बांग्लादेश, ठीक है। तो अगरतला टू अखौरा जो है, अभी ये इंटरनेशनल रेल लिंक जो है, इसको इनॉग्रेट किया है। किसने इनॉग्रेट किया है? तो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्लस प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश ने। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश इज शेख हसीना जी। कौन? शेख हसीना जी। इन दोनों ने मिलके ये जो इंटरनेशनल रेल लिंक है इसको इनॉग्रेट किया है। ये नाम आप जरूर याद रखो, अखौरा टू अगरतला या फिर अगरतला टू अखौरा, ठीक है। उसके अलावा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जाती हैं, इनके भी नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। तो एक तो है संप्रीति, संप्रीति जो है ये एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कंडक्ट की जाती है। और दूसरी है बोंगो सागर। कौन सी है? बोंगो सागर, ठीक है। और ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका, ओके। उसके अलावा मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि आप देख रहे होगे पूरा बांग्लादेश है ना, ये देखो, ये पूरा है बांग्लादेश। इस मतलब इंडिया जो है अपना जो लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है ना वो बांग्लादेश से शेयर करता है। किससे? बांग्लादेश से अपना लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है इंडिया, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना से नहीं करता है, पाकिस्तान से नहीं करता है, नेपाल से नहीं करता है, किससे करता है? ये करता है बांग्लादेश से, ठीक है। ये आप जरूर याद रखना, क्योंकि आप देखो कि ये कैसे कैसे टच कर रहा है इंडिया को, या फिर इंडिया इसको कैसे कैसे हर एक कोने से, छोटा सा ही बस दिखता है हमें, लेकिन ये बहुत टच करता है, ठीक है। इसलिए चल, तो ये रहे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अभी कौन सी रेल लिंक मतलब इंटरनेशनल रेल लिंक स्टार्ट हुई है, वो है अखौरा अगरतला, ठीक है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, यहाँ की जो एक्सरसाइजेज है इंडिया और बांग्लादेश की वो कौन सी हैं, कौन सी कंडक्ट की जाती है, वो है संप्रीति और बोंगो सागर। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये सब पता चल गया। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो ब्रह्मपुत्र है उसको बांग्लादेश में जब वो एंटर करती है तो उसको जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड श्रीलंका हैव रीलॉन्च्ड नेगोशिएशंस ऑफ द इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका का ये 12th राउंड नेगोशिएशन है ईटीसीए पे। किस पे? ईटीसीए पे ये 12th राउंड ऑफ नेगोशिएशन है, ठीक है। ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है कोलंबो में। कहाँ? कोलंबो में, ठीक है। अब इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन से एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जाती हैं? तो वो है पहली तो स्लीनेक्स,
ठीक है, SL फॉर श्रीलंका, IN फॉर इंडिया, EX फॉर एक्सरसाइज, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज। ओके, इसके अलावा मित्र शक्ति, कौन सी? मित्र शक्ति। ठीक है, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है रानिल विक्रमसिंघे जी, और प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुणवर्धने जी। और यहाँ की कैपिटल क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की 2 है कैपिटल। ठीक है, अच्छा, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसकी टोटल 3 कैपिटल्स हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि विच कंट्री इज हैविंग 3 कैपिटल्स। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अभी श्रीलंका की हम देखते हैं, तो इसकी 2 कैपिटल है, एक तो है कोलंबो और दूसरी है श्री जयवर्धने पुराकोट्टे। क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, और दूसरी है कोलंबो। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि वो कौन सी कंट्री है जिसकी 3 कैपिटल्स हैं। ठीक है, देन नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम लॉन्च्ड टू प्रमोट अफोर्डेबल एंड एनर्जी एफिशिएंट इंडक्शन कुकर्स। ठीक है, अच्छा, ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो प्रोग्राम है ये किसका प्रोग्राम है? नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का। किसका? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का, जो कि एक PSU है। ठीक है, ये उसका प्रोग्राम है। और ये PSU कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, इस मिनिस्ट्री के अंडर ये है PSU, जिसने ये प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया या फिर बनाया। और आपको पता होना चाहिए कि हु इज आवर मिनिस्टर ऑफ पावर? तो वो है RK सिंह जी। कौन है? RK सिंह जी। सी, जब भी आप मिनिस्टर के नेम के साथ उस मिनिस्ट्री को पढ़ोगे ना, तो आपको चीजें ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएंगी और याद रहेंगी वो हमेशा के लिए। जिसका मिनिस्ट्री ऑफ पावर का भी मैंने बताया कि ये इस मिनिस्ट्री के अंडर है, और इस मिनिस्ट्री के कौन है मिनिस्टर? तो वो है RK सिंह जी। ठीक है, ऐसे नाम पढ़ते हुए चलोगे तो याद भी हो जाएगा कि कौन सा मिनिस्टर है किस मिनिस्ट्री का। ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन श्री अमित शाह addresses the Antyodaya Mahasammelan organized on the occasion of completion of 9 years of the government of Haryana as the chief guest in Karnal. ठीक है, सी, हरियाणा का अभी जो है यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसने 9 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, उसके लिए ये प्रोग्राम जो है वो मतलब चलाया गया था, अंत्योदय महासम्मेलन। ठीक है, ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसके चीफ गेस्ट कौन थे? तो इसके चीफ गेस्ट थे हमारे होम मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन श्री अमित शाह जी। ठीक है, नेक्स्ट है आयुष आहार प्रोडक्ट्स डेवलप्ड बाय आयुष स्टार्टअप्स विल बी शोकेस्ड एट वर्ल्ड फूड इंडिया। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी से लिंक्ड है ये, कि वहां पे जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो रहा है वहां पे आयुष आहार जो प्रोडक्ट्स हैं जिसको कि आयुष स्टार्टअप्स ने डेवलप किया है उनका भी शोकेस किया जाएगा, मतलब उनको भी दिखाया जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी लोग आएंगे, जो विजिटर्स होंगे, वो ये आयुष आहार जो प्रोडक्ट्स है उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी करंट अफेयर 2 एंड 3 नवंबर की। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और ये है हमारी टेलीग्राम की लिंक। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लिंक मैंने लास्ट में प्रोवाइड किए, तो ये है वो लिंक जिसको क्लिक करके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री PDF को डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट अप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।